आपको वीडियो के मनाज़िर देख के लग रहा होगा कि शायद हम किसी खंडरात में खड़े हुए हैं, जबकि ये साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का इलाका है। कोई ये मुतसरीन आए हुए हैं, पहाड़ी लोग आए हुए हैं, ये तो सब डेरेवाल हैं, लोकल लोग हैं। अगर उसका इन लोगों के साथ ये रवैया है और वो उसके साथ इस तरह का बर्ताव करता है तो फिर तो डी खान का अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। मस्जिद के सामने जो खुद ये मौलवी साहब और चंदा करके ये रेत यहाँ पे डाली थी। शबान का कहा था, अब बकरीद का वाला महीना आ गया, अभी तक कोई गली का काम शुरू नहीं हुआ। ठेकेदार के पास भी गए हम, एक बार नहीं काफ़ी मरतबा गए हैं उसके पास। उनके जो साथ दूसरे आदमी हैं, खुरम भाई है, इकराम भाई है, उनके पास भी गए हैं। ये जो हमने इधर मिट्टी वगैरह डाली हुई है, गांद वगैरह डाले हुए, हमने ज़ाती पैसे से ये डाला हुआ है। जहाँ से मस्जिद वाले नमाज के लिए आते हैं तो उनको भी काफ़ी मुश्किलात है। और हमें जो वो वाली गली है उसका कहा गया था, उसको हमने जो सीढ़ियाँ थी वो भी हमने निकाल ली हैं, उसके बावजूद हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पिछले 6 महीने से ठेकेदार यहाँ पे एक एक ठेला ले आता है और फिर गायब हो जाता है। फिर वो कहता है रोटी चाय का बंदोबस्त करो, फिर जब हम रोटी चाय पानी देते तो फिर एक ठेला आता है। उधर गली मेन बन रही है तो उधर उन्होंने 4 डालियाँ तकरीबन 4 महीनों में, हर महीने के 1.5 महीने के बाद 1-2 ट्राली डालते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। पूरा इलाका है ओकड़े हैं, न कोई बंदा पैदल टप सकता है, न कोई रिक्शे वाला जा सकता है, न कोई इधर आ सकता है। बीमार के साथ भी ठेकेदार को भी कहा है, एक्शन निशान से भी मैंने बात की है, अभी उसके जो कार खास है खुरम से भी मैंने बात की है। जब हम इधर मकामी साथी नमाज के लिए आते हैं, बारिश वगैरह हो जाए तो हम बिल्कुल नमाज के लिए मकामी साथी आने के लिए उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है, कीचड़ वगैरह होता है। हमने रिक्वेस्ट कर कर एक आदमी को बहुत ज़्यादा हम थके हुए हैं। ये लॉलीपॉप रोज़ाना की बुनियाद पर हमें दे रहा है। अब महल्ले वालों को उन्होंने कहा है कि आप तलिए को जो है ना ख़त्म करो, कल से हमारी रात ही रात बराम हो जाएगी। अब हमने तमाम तलिए ख़त्म कर दिए। बहैसियत थी कि इलाके का मशर मैं भी इन लोगों के साथ गया हूँ, अब वो जर के मेरे घर के ऊपर बैठते हैं। हुकूमत से बस यही अपील करेंगे कि जो हमारे साथ मुआहदात किए जाते हैं या जिस चीज़ का हमें कहा जाता है वो उसको पूरा किया जाए। हमें काफ़ी यहाँ पे मुश्किलात है, बारिश आती है तो उसका जो पानी है तो वो भी हमारे घरों तक आ जाता है। या तो अली अमीन और नवाज इन लोगों के लिए किश्तियों बेड़ियों का बंदोबस्त करे, अगर वो नहीं कर सकते तो खुदारा जो उन्होंने 4-5 चेले सटे हैं उसको लेवल करे या वापस ले जाए, हम अपना बंदोबस्त खुद से कर ले। इंकिशाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़हीर बुखारी और इस वक्त आपको वीडियो के मनाज़िर देख के लग रहा होगा कि शायद हम किसी खंडरात में खड़े हुए हैं, जबकि ये साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का इलाका है। तो अभी हमने इलाका मकीनों से बात की है, पहले वो मुलाहिज़ा कर लें, फिर हम आपको अपनी भी दास्तान सुनाते हैं। जी नाज़रीन, ये आपने मुलाहिज़ा की, ये वो इलाका है जहाँ पे तरक्याती कामों के नवाज़ खान या अली अमीन खान गंडापुर दावे करते हैं, लेकिन यहाँ आप अकब के मनाज़िर देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई 1850 में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे गलियों की हालत देख के इलाका मकीन बता रहे थे कि यहाँ पे एक मस्जिद है, जब बारिश हो जाती है तो मस्जिद में नमाजियों का जाना महाल हो जाता है। और यहाँ पे नालियों की हालत ये है कि आए दिन बीमारियाँ, लाचारियाँ, ये आपको नज़र आ रही है। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। अगर खुदा न खास्ता अगर इनमें से कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको एम्बुलेंस तो दूर की बात है, यहाँ पे चिंची रक्षा भी नहीं आ सकता। इलाका मकीनों का कहना है कि हमने ठेकेदार से भी रब्ता किया है, एक्शन निशान गंडापुर साहब से भी रब्ता किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। अभी हमने जब पिछली गली जो मेन गली है उसका हमने विजिट किया तो वो खंडरात का मनाजिर पेश कर रही थी। जब हमने इलाका मकीनों से पूछा तो उन्होंने कहा ये सारी गलियाँ मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन ठेकेदार साहब टस से मस नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि ठेकेदार साहब कह रहे हैं मुझे ये ठेका वारा ही नहीं करता। तो यह फाजल में अनीफ टाउन में आवाना वाली गली है। पिछले 6 महीने से ठेकेदार यहाँ पे एक एक ठेला ले आता है और फिर गायब हो जाता है। फिर वो कहता है रोटी चाय का बंदोबस्त करो, फिर जब हम रोटी चाय पानी देते तो फिर एक ठेला आता है। अब हमारा ये हाल बना हुआ है कि आप खुद देख ले, पीछे से जो पूरा इलाका है ओकड़े हैं, न कोई बंदा पैदल टप सकता है, न कोई रिक्शे वाला जा सकता है, न कोई इधर आ सकता है। बीमार के साथ भी हमारा ये होता है, न किसी किस्म की यानी हमारे पास वो नहीं है जो हम इसी रास्ते से ये करें। ठेकेदार को भी कहा है, एक्शन निशान से भी मैंने बात की है, अभी उसके जो कार खास है खुरम से भी मैंने बात की है, लेकिन वो कहता है कि हमें नवाज भाई कहेगा और फलाना कहेगा। अब हमें तो समझ नहीं आ रहा कि महल्ले वाले ने अली अमीन को वोट नहीं दिया या नवाज़ को वोट नहीं दिए है या कोई ये मुतसरीन आए हुए हैं, पहाड़ी लोग आए हुए हैं। ये तो सब डेरेवाल हैं, लोकल लोग हैं। अगर उसका इन लोगों के साथ ये रवैया है और वो उसके साथ इस तरह का बर्ताव करता है तो फिर तो डी खान का अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। मेरे साथ उसकी व्हाट्सएप के मैसेज भी बतौर सबूत है। वो तो आज और कल कह रहा है
और ये लॉलीपॉप रोज़ाना की बुनियाद पर हमें दे रहा है। अब महल्ले वालों को उन्होंने कहा है कि आप तलिए को जो है ना ख़त्म करो, कल से हमारी रात ही रात बराम हो जाएगी। अब हमने तमाम तलिया ख़त्म कर दिए। बहैसियत के इलाके का मशर मैं भी इन लोगों के साथ गया हूँ। अब वो जर के मेरे घर के ऊपर बैठते हैं कि भाई आप आए थे और हमारे घर का निकलने का रास्ता नहीं, हम क्या करें। या तो अली अमीन और नवाज़ इन लोगों के लिए किश्तियों बेड़ियों का बंदोबस्त करे, अगर वो नहीं कर सकते तो खुदारा जो उन्होंने 4-5 चेले सटे हैं उसको लेवल करे या वापस ले जाए, हम अपना बंदोबस्त खुद से कर लें। मस्जिद के सामने जो खुद ये मौलवी साहब और चंदा करके ये रेत यहाँ पे डाली थी, वहाँ से आगे जो है ना पहले हमने यहाँ से गंद उठाया है, ये इनके घर के बिल्कुल सामने गंद पड़ा था, वो नीचे डाले, नीचे डाल कर फिर इसके ऊपर जो है ना जो मड वगैरह डाल के इतनी लेवल कर दी है कि हमारे गुजरने का रास्ता जो है ना बन गया। अभी ये हालत देखिए ना, बारिश जब तेज़ होती है ना तो वहाँ से जो पानी जो है ना नहीं निकलता। ठेकेदार के पास भी गए हैं हम, एक बार नहीं काफ़ी मरतबा गए हैं उसके पास। उनके जो साथ दूसरे आदमी हैं, खुरम भाई है, इकराम भाई है, उनके पास भी गए हैं। ये जो हमने इधर मिट्टी वगैरह डाली है, गांद वगैरह डाले हुए, अपने ज़ाती पैसे से ये डाला हुआ है। कोई हुकूमत ने हमें इधर एक ट्राली भी डाल कर नहीं दिया है। उधर गली मेन बन रही है तो उधर उन्होंने 4 ट्रालियाँ डालियाँ तकरीबन 4 महीनों में। हर महीने के 1.5 महीने के बाद 1-2 ट्राली डालते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ये हमारी मस्जिद है। जब हम इधर मकामी साथी नमाज के लिए आते हैं, बारिश वगैरह हो जाए तो हम बिल्कुल नमाज के लिए मकामी साथी आने के लिए उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है, कीचड़ वगैरह होता है। हमने रिक्वेस्ट कर कर एक आदमी को बहुत ज़्यादा हम थके हुए हैं। अभी आकर मजबूरन क्या कर हमने अब लोगों से तावन मांगा है कि हमारे यार मीडिया वगैरह कुछ करें, कुछ हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए कि हमारा ये मसला हल हो जाए। काफ़ी दिनों से ये कहा गया है कि आपकी जो सामने वाली गली है और दूसरी जो मस्जिद वाली गली है, तो हम इसकी भराई भी करेंगे और इसको पक्का भी बनाएंगे। तो जो भी ठेकेदार है जहाँ का मतलब उसने ठेका ले रखा है, भराई वगैरह का है निज़ाम है, वो हमारा सही तरह से नहीं हो रहा है। हमें जहाँ से भी रोड की खुदाई या वहाँ से जो भी मिट्टी निकलेगी हम आपको डाल कर देंगे। उसके बाद क्या है, आपको उसको फ़र्श वगैरह ये बना कर देंगे। जहाँ से मस्जिद वाले नमाज के लिए आते हैं तो उनको भी काफ़ी मुश्किलात है। और हमें जो वो वाली गली है उसका कहा गया था, उसको हमने जो सीढ़ियाँ थी वो भी हमने निकाल ली हैं, उसके बावजूद हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से बस यही अपील करेंगे कि जो हमारे साथ मुआहदात किए जाते हैं या जिस चीज़ का हमें कहा जाता है वो उसको पूरा किया जाए। हमें काफ़ी यहाँ पे मुश्किलात है, बारिश आती है तो उसका जो पानी है तो वो भी हमारे घरों तक आ जाता है। शबान का कहा था, अब बकरीद का वाला महीना आ गया, अभी तक कोई गली का काम शुरू नहीं हुआ। सिर्फ वही ठेकेदार ने कुछ ठेले डाले हैं और अभी तक रब्ता भी नहीं करता है।